In this question, find the domain and range of √3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई। तो पहले तो डोमेन की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए डोमेन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होगी। तो नेसेसरी कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं कि डोमेन की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब 3 cos इनवर्स 4x की वैल्यू माइनस पाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से cos इनवर्स 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम लोग कुछ देर के लिए इसको हम लोग कैपिटल पाई से डिनोट कर लिया, तो यहाँ से cos इनवर्स कैपिटल X की वैल्यू जो होनी चाहिए वो π/3 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे cos इनवर्स X का ग्राफ कैसा होता है तो हम लोग देख लेते हैं। तो cos इनवर्स का X का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। π/3 का मतलब क्या हुआ, cos की वैल्यू के टर्म में अगर देखोगे तो cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई। ये वैल्यू जो होती है π/2 होता है, ये यहाँ तक पाई आता है, ये 0 होता है। तो π/3 से बड़ी, π/3 यहाँ से हो रहा है, कोई लाइन होगा π/3 ऐसा, ये π/3 है। तो π/3 पे वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जो होगा वो -1 फिर 0 ऐसा। तो π/3 जो होगा, थोड़ा सा ग्राफ इसमें राइट, ये π/3। तो π/3 पे जो वैल्यू आती है वो 1/2 होगा, और ये जो है -1 तक जा रहा है। तो ये कह रहा है π/3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, पाई और π/3 से बड़ी। तो π/3 से बड़ी ये वाला ग्राफ होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में डोमेन का मतलब कि डोमेन चेक करना है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, राइट। तो ये इसका डोमेन होगा। तो इसका डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा, -1 से लेकर 1/2, और ये क्लोज इंटरवल में होगा, राइट। तो ये तो इसका डोमेन हो गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज निकालने के लिए देखो, रेंज तो ये देखो cos इनवर्स फंक्शन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो इनपुट का मैक्सिमम होगा वहाँ पे मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके तो इसका एफ मिनिमम जो होगा वो क्या कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, √3 × cos इनवर्स के एक्स की वैल्यू, ये तो कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी, सॉरी ये कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ से कैपिटल एक्स क्या है, 4x है, तो 4x की वैल्यू -1 से 1/2 के बीच में। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी, x की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो -4 से लेकर 1/8 के बीच में होगा। तो एक्चुअली में डोमेन जो होगा इसका, डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो हो जाएगा -1/4 से लेकर 1/8 के बीच में, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कहाँ पे मिलेगी, 1/8 पे। तो 1/8 पुट करने का मतलब ये 1/2 होगा यहाँ पे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई है, और -पाई हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है 3 cos इनवर्स 1/2 कहाँ पे मिलती है, तो cos इनवर्स की वैल्यू ये तो हो जाएगा हमारा π/3 - पाई। तो इसकी वैल्यू जो होगी पाई, तो ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे एफ मिनिमम तो 0 हो रहा है। मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगा। तो मिनिमम -1/4 है। तो एफ मैक्स इसका निकालने के लिए √3 और cos इनवर्स अगर -1/4 पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, राइट। तो -1/पाई हो जाएगा। तो cos इनवर्स -1 की वैल्यू कहाँ पे होती है, पाई पे होती है। तो 3π - पाई का अंडर रूट हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π का अंडर रूट, ठीक है। तो अगर इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ एफ तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर √2π। तो ये इसका रेंज हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।